हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत ऊंचे दर्जे के नबी गुजरे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि वो अल्लाह से बातें करते थे, कोहे तूर पर जाते थे और अल्लाह से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह से बातें करने के लिए जा रहे हैं। माँ बहनें ये बात याद रखें, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, लेकिन हमारे नबी के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, उनमें से एक नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हो गई। अब उस आदमी को अल्लाह ने बड़ा माल दिया था, बड़ी इज्जतें दी थी, बड़ी दौलत से सरफराज फरमाया था। तो उस आदमी ने कह दिया कि हज़रत अल्लाह के नबी आप कहाँ जा रहे हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से बातें करने के लिए जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि हज़रत अल्लाह को मेरा एक पैगाम पहुँचा दोगे, अल्लाह को मेरी एक बात पहुँचा दोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बतलाइए तो सही क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या पैगाम पहुँचाना है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात पूछी तो उस आदमी ने कहा कि हज़रत अल्लाह ने मुझे बहुत माल से सरफराज फरमाया है, बड़ी दौलतें नसीब फरमाई हैं, बड़ी इज्जतें नसीब फरमाई हैं। अब मैं अल्लाह से कुछ नहीं चाहता, बस जितना माल मेरे पास मौजूद है उस माल पर मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। जितनी दौलतें मेरे पास मौजूद हैं उस दौलत पर मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। बस मेरे अल्लाह को ये पैगाम पहुँचा दो कि अल्लाह तूने जितना मुझे दिया है उस पर मैं राज़ी हो चुका हूँ, अब आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरता है। एक दुकान मिल जाए दूसरे दुकान की तलब होती है, दूसरी मिल जाए तीसरी की तलब होती है, एक घर मिल जाए दूसरे घर की तलब होती है, दूसरा मिल जाए तीसरे की तलब होती है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को एक जंगल भरकर सोना मिल जाए फिर भी वो दूसरे जंगल भरकर सोना मिलने की उम्मीद रखता है, लेकिन उस आदमी ने तो कह दिया कि हज़रत अब मुझे अल्लाह से कुछ नहीं चाहिए, जितना माल है, जितनी दौलत है, जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इज्जतें दी हैं उन तमाम नेमतों पर मैं अल्लाह से राज़ी हो चुका हूँ, अब मुझे आगे कुछ नहीं चाहिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस आदमी के पैगाम को लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातें करने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में एक दूसरे आदमी से मुलाकात हो गई। अब उस आदमी का हाल उलमा ने लिखा है कि उसके पास कुछ भी नहीं था। अरे आधा बदन नंगा था, आधा बदन उसने मिट्टी से छुपाया हुआ था। अब भूख भी थी, उसे खाने को भी कुछ नहीं था। उस आदमी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोका और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तूर पर जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने कहा जो बिल्कुल गरीब था, जिसके पास पूरे बदन छुपाने को कपड़े भी नहीं थे, उसने आधा बदन तो मिट्टी से छुपाया हुआ था और उसका आधा बदन तो खुला था। तो उस आदमी ने कह दिया कि मेरा पैगाम मेरे रब को पहुंचा दोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या पैगाम है? उस आदमी ने कह दिया कि अल्लाह से कह दो अल्लाह मुझे मालदार बना दे। अरे मेरे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है, पहनने को कपड़ा भी नहीं है, अल्लाह से कह दो कि अल्लाह मुझे दौलत से सरफराज फरमा दे, अल्लाह मुझे नेमतों से सरफराज फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस आदमी के भी पैगाम को लेकर कोहे तूर पर पहुंचे हैं। जब अल्लाह से बातें होने लगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पैदा करने वाले अल्लाह, मेरे एक उम्मती ने मुझे ये पैगाम दिया था कि तूने उसे बड़ा माल दिया है, बड़ी नेमतों से सरफराज फरमाया है, बड़ी दौलतों से सरफराज फरमाया है। अब उस आदमी को कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह तू बस कर दे, उसके पास जितना है उतने पर वो राज़ी हो चुका है, आगे उसे कुछ चाहिए नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से ये बात कही तो अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा मेरे उस बंदे को कह दो अगर तू अल्लाह से नेमतें नहीं चाहता तो अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे। अगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो नेमतें नहीं मिलेगी, वहाँ से नेमतें स्टॉप हो जाएगी, वहाँ से नेमतें क्लोज हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे आदमी का पैगाम रखा कि अल्लाह एक दूसरे आदमी से
भी मुलाकात हुई थी जिसके पास कुछ भी नहीं है, अरे उसका आधा बदन तो नंगा था, आधा बदन उसने मिट्टी से छुपाया हुआ था, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, बदन छुपाने को कपड़ा भी नहीं है। ए अल्लाह तू उसे सरफराज फरमा दे मालो दौलत से, उसे खाने के लिए खाना नसीब फरमा दे, बदन छुपाने के लिए कपड़ा नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे नबी मूसा मेरे उस बंदे को कह दो कि अगर तू अल्लाह से नेमतें चाहता है, अल्लाह से दौलत चाहता है, इज्जत चाहता है, तो जितनी नेमत अल्लाह पाक की तेरे पास मौजूद है उन नेमतों की तू कदर करना शुरू कर दे और उन नेमतों पर तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे। अब दोनों के पैगाम को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले उस आदमी को पैगाम सुनाया जिसने कहा था ना कि हज़रत मेरे पास बड़ा माल है, बड़ी दौलत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदे, अगर तू अब अल्लाह से दौलत नहीं चाहता, अगर तू अब अल्लाह से माल नहीं चाहता, तो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना छोड़ दे। तो उस बंदे ने कह दिया कि हज़रत मैं कैसे अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना छोड़ दूँ? अरे जिस रब ने मुझ पर इतने बड़े एहसानात किए हो, जिस रब ने मुझे दौलत से माला माल फरमाया हो, जिस रब ने मुझे इज्जतों से माला माल फरमाया हो, उस रब का मैं हमेशा हमेशा शुक्र अदा करता रहूँगा, कभी भी उस रब की नाशुक्री नहीं कर सकता। उलमा ने लिखा है कि उसकी दौलतें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ तक कि इतनी हुई कि उसके पास रखने की जगह न रही। अब दूसरे आदमी को पैगाम सुनाया, अल्लाह के बंदे तेरे पास कुछ भी नहीं है और तूने अल्लाह से ये मांगा है कि अल्लाह माल दे दे, खाने को कपड़ा, खाने के लिए खाना दे दे, बदन छुपाने को कपड़ा दे दे। मेरे रब ने पैगाम दिया है कि जितनी नेमतें तेरे पास मौजूद है उन नेमतों पर तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि अरे हजरत मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? अरे मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, अरे खाने को भी कुछ नहीं है, अरे पहनने को कपड़ा भी नहीं है। उलमा ने लिखा है कि बस ये नाशुक्री के कलीमात कहे, एक तेज हवा चली और जितना बदन मिट्टी से छुपा हुआ था अल्लाह ने उस मिट्टी को भी उससे छीन लिया। तो बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि हम अल्लाह की नेमत की नाकदरी कर लेते हैं, अल्लाह पाक वो नेमत को छीन लेते हैं।